ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना सामान्यतः मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जिसे सामान्यतः अनुकूल स्थिति नहीं माना जाता है। जबकि महीने के दूसरे भाग में सूर्य का गोचर तीसरे भाव में स्वयं की राशि अर्थात सिंह में होगा, जिसे सामान्यतः अनुकूल स्थिति माना जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले भाग में सूर्य कुछ कमजोर रह सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके चौथे भाव में रहेगा, अतः मंगल से अनुकूल परिणामों की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बुध इस महीने आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, अतः सामान्यतः बुध से अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गुरु इस महीने मिथुन राशि के प्रथम भाव में राहु के नक्षत्र में 13 अगस्त तक रहेगा। बाद में गुरु के नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में रहेगा, अतः गुरु से औसत लाभ की अपेक्षा की जा सकती है। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक पहले भाव में रहेगा, जबकि 21 अगस्त के बाद वो दूसरे भाव में रहेगा, अतः शुक्र सामान्यतः आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर मीन राशि में दशम भाव में रहेगा, जो शनि के अपने नक्षत्र में है। शनि 3 अगस्त तक केतु के उप नक्षत्र में रहेगा। ये सारी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जाएंगी, लेकिन 3 अगस्त के बाद शनि बुध के उप नक्षत्र में रहेगा और बुध की स्थिति सामान्यतः अनुकूल है, अतः शनि से भी मिश्रित परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है। राहु का गोचर भाग्य भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु से ज्यादा अनुकूलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, हालांकि कुछ मामलों में राहु से कुछ लाभ मिल सकता है। केतु का गोचर तीसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार केतु सामान्यतः आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगस्त का महीना मिश्रित या औसत परिणाम दे सकता है। हालांकि इन मिश्रित परिणामों में भी सकारात्मकता की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है। तुलनात्मक रूप से महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे। सामान्यतः गुरु का प्रथम भाव में गोचर अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद गुरु आपको किसी कल्याणकारी कार्य से जोड़ सकता है। इसी कारण गुरु से मिश्रित या औसत परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। शनि का दशम भाव में गोचर भी औसत परिणाम देता प्रतीत होता है। हालांकि शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव कार्य क्षेत्र में कुछ विवादास्पद घटनाएं उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यालय में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से नाराजगी की संभावना है। आपसी बहस या मनमुटाव हो सकता है। हम सलाह देंगे कि आप इससे बचें। व्यवसाय से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। यदि आप ये सावधानियां अपनाते हैं तो दूसरे भाव में स्थित बुध की कृपा से व्यवसाय संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेष रूप से यदि आपका कार्य मध्यस्थता या ब्रोकरेज से संबंधित है तो आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। परामर्श देने वाले लोग भी इस महीने अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, अर्थात कार्यस्थल के लिए यह माह सामान्यतः अनुकूल रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग नौकरी पेशा लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वित्तीय मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मंगल लाभ भाव को देख रहा है, जिसे अनुकूल संकेत माना जाएगा, लेकिन सामान्यतः मंगल से अनुकूलता की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इस कारण कहा जा सकता है कि आप अपने परिश्रम के अनुसार आय अर्जित करते रहेंगे, लेकिन आपकी कमाई का कुछ हिस्सा प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, वेतनभोगी लोगों का भुगतान देर से हो सकता है या कुछ कटौती हो सकती है। व्यापारी वर्ग को भुगतान मिलने में देर हो सकती है। धन भाव में बुध का गोचर आपके धन संचित करने में मदद करेगा। हालांकि महीने के पहले भाग में धन भाव में सूर्य की उपस्थिति संचित धन के खर्च का कारण बन सकती है या धन संचित करने में बाधा आ सकती है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके पक्ष में रहेगा और बुध पूरे महीने आपके पक्ष में प्रतीत हो रहा है।
इस स्थिति में आप काफी हद तक धन संचित कर पाएंगे। धन का कारक ग्रह गुरु आपको औसत स्तर पर सहयोग कर रहा है, इसलिए आप अपने प्रयासों के अनुसार लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इस प्रकार अगस्त 2025 में वित्तीय मामलों में आपको मिश्रित या औसत परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध का दूसरे भाव में गोचर होगा, जो सामान्यतः आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। महीने की शुरुआत में बुध वक्री और अस्त रहेगा, या आप कह सकते हैं कि महीने के अधिकतर भाग में बुध अस्त स्थिति में रहेगा। इस कारण हल्की स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप उचित आहार और जीवन शैली अपनाते हैं तो छोटी समस्याओं को भी अपने पास नहीं आने देंगे। लेकिन शनि और मंगल का चौथे भाव पर संयुक्त प्रभाव देखते हुए, जिन्हें पहले से रक्तचाप या हृदय से संबंधित गंभीर रोग हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का संकेतक सूर्य महीने के दूसरे भाग में आपको अच्छी सहायता देता हुआ प्रतीत होता है। वाहन आदि चलाते समय सतर्क रहना आवश्यक होगा, क्योंकि इस महीने चोट लगने का भय रहेगा। अर्थात चोट, खरोच आदि से बचकर और उचित आहार, जीवन शैली अपनाकर आप इस महीने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अगर हम अगस्त महीने में आपके प्रेम जीवन की बात करें, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्यतः अनुकूल रहने वाली है। अतः अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इस महीने आपके प्रेम जीवन में काफी तालमेल देखा जा सकता है। 21 अगस्त तक शुक्र प्रथम भाव में गुरु के साथ संयोग में रहेगा और गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव को देखेगी। ऐसी स्थिति में सच्चे प्रेम में डूबे लोगों के लिए तालमेल का ग्राफ बहुत अच्छा रह सकता है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, या जिनके लिए प्रेम एक पवित्र भावना है, उन्हें भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 21 अगस्त के बाद भी अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन तुलना करें तो 21 अगस्त से पहले का शुक्र गोचर बेहतर माना जाएगा। विवाह संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना भी बहुत अच्छे परिणाम देता प्रतीत होता है। यदि वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सुख की बात करें, तो इस मामले में इस महीने औसत या औसत से थोड़े बेहतर परिणाम दिखाई देते हैं। हालांकि सप्तम भाव पर शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव रहने वाला है, जो समय समय पर कुछ जटिल और कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। लेकिन गुरु की सप्तम दृष्टि समस्याओं को दूर करने का कार्य करेगी। अर्थात इस महीने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से ये समस्याएं जल्दी समाप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप ऐसे प्रयास करें जिससे समस्या उत्पन्न ही न हो। यकीन मानिए, यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। परिवार संबंधी मामलों में इस महीने आपको औसत या मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। विशेष रूप से महीने के पहले भाग में सूर्य के दूसरे भाव में होने के कारण कुछ पारिवारिक सदस्यों से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि बुध का गोचर भी दूसरे भाव में लगातार बना हुआ है, जिससे बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान निकल सकता है। इसका अर्थ यह है कि इस महीने किसी पारिवारिक सदस्य से बहस या मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बातचीत से मामले सुलझ सकते हैं। विशेष रूप से महीने का दूसरा भाग इस मामले में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि पहले भाग में कुछ परेशानी हो सकती है। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि पहले भाग में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो 17 अगस्त के बाद धीरे धीरे शांत हो सकते हैं और संबंध अनुकूल बन सकते हैं। इस महीने भाई बहनों से औसत या औसत से बेहतर संबंध बने रह सकते हैं। महीने के पहले भाग में संबंध थोड़े कमजोर रह सकते हैं, जबकि दूसरे भाग में ये काफी अच्छे हो सकते हैं। इस महीने घर परिवार से संबंधित मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यद्यपि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, जिससे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव कभी-कभी घर परिवार से जुड़े मामलों में बड़ी समस्या दे सकता है। हालांकि बुध की अनुकूल स्थिति समस्याओं को शीघ्र सुलझा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि आप इस महीने घरेलू मामलों का ध्यान रखें तो अनुकूलता का ग्राफ बनाए रख सकेंगे। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।